हाँ जी, एमएससी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके बेसिस पे हैं। जो हमने कल रिमांड डेफिनेशन की थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, उसकी डेफिनेशन के बेस पे कुछ एग्जांपल हैं 4-5। ठीक है, ये हम आज करेंगे थोड़ा सा, बाकी मैं आपको कल करवाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या कहता है, आपको कहता है कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, इंटीग्रल ओवर एल डीजेड की वैल्यू आपने निकालनी है, देन इंटीग्रल ओवर एल मॉड ऑफ डीजेड की वैल्यू निकालनी है, और इंटीग्रल ओवर एल जेड इंटू में डीजेड की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पे एल क्या है, आपके पास कोई रेक्टिवेबल आर्क है जब आपने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है, जेड इज इक्वल्स टू अल्फा और जेड इज इक्वल्स टू बीटा। मतलब आपके पास कोई अगर रेक्टिवेबल आर्क है तो आपके पास कोई पॉलीगन आर्क होती है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स हमने कौन से ज्वाइन किए हैं, अल्फा और बीटा। अब आप ये देखो कि कल हमने जो डेफिनेशन करी थी इंटीग्रल अबाउट एल एफ जेड इंटू में डी जेड की, उसकी वैल्यू आपके पास ये वाली थी। अब आप ये देखो कि यहाँ पे एफ जेड की प्लेस पे क्या आपके पास 1 है, तो एफ ऑफ एक्साइल की आप पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ से लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी आपके पास सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इंटू में जेड की माइनस में जेड की -1। तो इसको समेशन को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, जब आपका ये कैंसिल आउट होगा तो जेड वन से जेड वन कैंसिल है, सिर्फ आपके पास ये बचेगा जेड एन माइनस में क्या बच जाएगा, जेड नॉट। ठीक है, मतलब ये एक तो आपके दो पॉइंट्स हैं। एक आपके जैसे हम कोई कर्व है, ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कोई पॉइंट यहाँ तक पहुँच जाता है तो हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट फाइनल है, ये आपका पॉइंट क्या है, इनिशियल है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल में से आप इनिशियल को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। मतलब दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा माइनस में अल्फा। ठीक है, मतलब मैंने लेट करा ना कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ, एक आपके पास अल्फा है, एक आपके पास बीटा है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों पॉइंट्स की बीटा माइनस में अल्फा। फिर कहता है कि अगर एल क्या हो जाए, आपका क्लोज्ड हो जाए। ठीक है, एल क्या हो जाए, आपका क्लोज्ड हो जाए, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। अब देखो बेटा, आपकी कोई भी आर्क है, जब दो पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, आपस में सेम हो रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम तभी होंगे ना जब वो एक ही इस पॉइंट पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तभी आर्क क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी। जैसे हमारे पास कोई आर्क है, ठीक है, हमने कल हमने उसमें पॉलीगन आर्क इस टाइप से ली थी, जहाँ पे जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं, क्या आपके पास जेड इज इक्वल्स टू बीटा, यहाँ पे क्या है, जेड इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर आप इसको क्लोज करना चाहेंगे ना, तो अल्फा वाला जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, बीटा पे ही आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब आपको ये देखो, मॉड ऑफ डीजेड को सॉल्व करना है। ठीक है, मॉड ऑफ डीजेड का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज किसकी पड़ी हैं, मॉड की पड़ी हैं। अब जेड वन माइनस जेड नोट क्या है, ठीक है, जेड वन माइनस में जेड नोट क्या है, आपके पास कोई कोड है, जेड वन माइनस जेड वन और जेड टू। जैसे इसके फिगर में देखो, जैसे ये क्या बनेगी, आपके पास कोई कोड बनेगी जब आप दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हर जेड वन में से आप जेड वन नोट को क्या करेंगे, माइनस, ऐसे ही जेड टू माइनस में जेड वन करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगी, कोड, जब आप दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसे ये तो होती है आपकी कोई आर्क, जब ये दो पॉइंट्स के आर्क के दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं लाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, वो कोड बन जाती है। तो ये आपकी किसकी शो करता है, ये किसी कोड को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कोड बन जाएगी। कोड है तो हमारी क्या है, आर्क भी तो है। ठीक है, आर्क आर्क जेड एन -1, तो ये टोटल क्या आएगी, आपके पास टोटली आर्क लेंथ ऑफ एल आ जाएगी। मतलब आपकी सारी क्या मिल जाएगी, आपको सारी की सारी एल वाली लेंथ मिल जाएगी, किसकी, आर्क की। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटीग्रल अबाउट जेड इंटू में क्या है, डी जेड है। तो यहाँ क्या है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू एन जेड के माइनस में जेड के -1 एक्साइल के। ठीक है, जहाँ पे एक्साइल के क्या है, आपके पास कोई पॉइंट है जो कहाँ पे लाई करता है, आपके पास एक्साइल के क्या है, कोई बीच में पॉइंट होता है। जैसे आपके पास कोई आर्क होती है ना, जैसे हमने कल पढ़ी थी रेक्टिफेबल आर्क की, जैसे ये वाला हमने किया था आर्क थी, जिसमें जेड एन -1 और जेड एन के बीच में कोई ये आर्क है, मतलब सब आर्क के ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है, मतलब पूरी आर्क हो गई, आर्क की क्या है, सब आर्क है। मतलब छोटे छोटे पॉइंट से जो आर्क बनती है वो क्या है, सब आर्क है। ठीक है, तो ये कहता है कि जॉइनिंग द पॉइंट्स जेड के -1 एंड जेड के, जहाँ पे एक्साइल के क्या है, आपके पास कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है, जेड के क्या है, आपके पास कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पास एक्साइल के को आप क्या ले रहे हो, जेड के, और एक्साइल के को आप क्या पुट कर रहे हो, एक बार जेड के -1 दोनों ही वैल्यू को एक बार क्या पुट कर दिए, यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू एन जेड के माइनस में जेड के -1, ये क्या लिया इसने, जेड के, इसको पुट कर लिया ना, और इसको क्या पुट कर दिया, एक बार जेड के -1 दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा।
ऐड करने से वैल्यू आए और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे वही सेम रिलेशन आएगा। यहाँ से आई की वैल्यू आएगी बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर बाई 2। अगर एल क्लोज है तो अल्फा को क्या होना पड़ेगा, बीटा के इक्वल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये यहाँ से जो इसने पुट किया ना जेड के और जेड के माइनस में, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपके पास एफ ऑफ जेड के प्लेस पे क्या है, जेड। अब आप एफ ऑफ एक बार एक्साइल के की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। एक बार आप एक्साइल के को पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, अ, एक बार पुट लेट कर रहा है वो जेड के, और एक बार आप एफ ऑफ एक्साइल के को पुट कर रहे हैं, एक बार आप पॉइंट क्या ले रहा है वो जेड के माइनस 1। मतलब आप इसी टाइप से भी इसको ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो एक्साइल के है वो जेड के और जेड के माइनस 1 के बीच का क्या है, कोई पॉइंट है। क्योंकि इन दोनों को एक बार पुट करेंगे, एक बार जेड के आ सकता है, जेड के माइनस 1, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ सकता। क्लियर बेटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ लोंगिलेगुलर आर्क। ठीक है, ये अभी नहीं करना है आप लोगों ने। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहता है कि इंटीग्रल अबाउट एल 1/z माइनस ए डी जेड, जहाँ पे एल क्या है आपके पास, कोई सर्कल है। ठीक है, वो सर्कल कैसा है, मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू आर। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल आपके पास ये है, सर्कल की जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है कि जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ई आइटा थीटा, जहाँ पे थीटा क्या करता है 0 to 2 पाई के बीच में क्या करता है, लाई करता है। क्योंकि जो हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना, इसलिए जो थीटा होगा वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो क्या आएगी, ए प्लस में आर ई आइटा थीटा, और डी जेड सॉल्व करेंगे आर ई आइटा थीटा आ जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आइटा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है जो 0 से लेकर 1 प्लस आइटा के बीच में लाई कर रहा है इंटीग्रल, और इसकी जो अंदर इंटीग्रेंट है वो क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस आइटा एक्स के इंटू में क्या है, डी जेड है। जो ये पूरा होता है इंटीग्रल, ठीक है, जो इसके बीच में जो वैल्यू होती है ना फंक्शन की, उसको आप बोलते हैं इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के दिखानी है किसके लॉन्ग, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, जो जेड इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, किसके लॉन्ग, रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1। और आपको ऐसी लाइन के लॉन्ग निकालना है जो इमेजिनरी एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। कहाँ से, जेड इज इक्वल टू 1 से जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा। इसको क्वेश्चन को करने का क्राइटेरिया इसको तब पता चलेगा जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। क्लियर।